उसका 23वां बाब उसकी 46वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लूका के न्यूज़ का 23वां बाब उसकी 46वीं आयत में यूं हुक्म है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। पहला कलमा माफी का कलमा, दूसरा कलमा निजात का कलमा, तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा, चौथा कलमा कफारे का कलमा, और पांचवा कलमा कामिलियत यानी जिस्मानी दुख का कलमा। सातवां कलमा जो है वो सुपुर्दगी का कलमा यानी दोबारा मिलाप का कलमा कहलाता है। अगर हम गौर करें पहला कलमा और सातवां कलमा, ये दोनों जो कलमे हैं वो यीशु मसीह जो है खुदा बाप से मुखातिब है। खुदा बाप को ए बाप कहकर पुकारते हैं, और यहाँ पर भी फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। मेरे अज़ीज़ों, हम इस दुनिया में हैं, हम इंतजार करते हैं कि कब हमारी मौत हो, तो हम उस वक्त अपनी रूह जो है वो यीशु के सुपुर्द करें। किसी का जनाजा होता है और वहां पर हम शरीक होते हैं, तो फिर हमें ये महसूस होता है कि मुझे भी अपनी रूह जो है वो खुदा के हवाले करनी है। उस शख्स ने अपनी जिंदगी गुजार ली और मुझे भी अपनी रूह। मेरी उम्र 47 साल जो कि अभी शुरू हो चुके हैं, 46 इयर्स हो चुके हैं। मैं अपनी थोड़ी सी गवाही देना चाहूँगा कि 40 साल तक मेरे जहन में एक सवाल था कि मौत क्यों वाक़या होती है, हमारे अजीज हमसे क्यों जुदा होते हैं, क्या वजह है, क्यों ये खुदा ने निज़ाम रखा हुआ है, किस वजह से। 40 साल तक मेरे जहन में ये सवाल, और खुदा बाप से ये सवाल मैं पूछता रहा कि मुझे इसका जवाब चाहिए। और जब 40 साल मेरी उम्र कंप्लीट हुई तो फिर मुझे इसका जवाब ये मिला खुदा की तरफ से कि क्या तू नहीं चाहता कि तेरे लिए सुख वाली जिंदगी, अमन वाली जिंदगी, तेरे लिए खुदा की बादशाहत में जाने की जगह तुझे मिले और तू वहां पर जा सके, और तेरी रूह जो है वो इत्मीनान में रह सके। क्या तू चाहता है कि इसी दुनिया में रहकर और इसी दुखों में रहकर जिंदगी गुजारे, और तेरी रूह उस वक्त से खुदा की आवाज़ सुनना। यकीन करें, मैंने अपनी रूह खुदा के हवाले कर दी, अभी जिंदा हो तो हमारे लिए भी खुदा यीशु मसीह जब सलीब पे है, जिंदा है, और वो कह रहे हैं कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता, और ये कहकर उसी के पास उसका मिलाप हो गया जहां से वो आया था, और उसी के पास जो है खुदा यीशु मसीह चला गया। पहला कलमा जिसका मैंने बयान किया कि ए बाप से शुरू होता है, और सातवां कलमा जो है वो भी बाप से। सात का आदत जो है वो एक कामिलियत का आदत है, और जिसे हम जानते हैं कि खुदा ने इस दुनिया को 6 दिन में बनाया, और इंसान को भी बनाया, और 7वें दिन उन्होंने आराम किया। तो 7 का आदत जो है वो एक कामिलियत का आदत है, और यरूह को फतह करने के लिए बनी इस्राइल ने 7 दिन तक चक्कर लगाए, और 7वें दिन 7 चक्कर उन्होंने लगाए, और फिर वो यरूह की दीवार जो है वो गिर जाती। और हम देखते हैं कि अलीशा नबी जो है उसने नोमान कोरी को कहा कि जा दरिया यरदन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म बाहर होकर बच्चे की माने हो जाएगा। और
नौमान कोड़ी जो कि इस बात पर यकीन करने से ललकारता है और वो अपने दिल में सोचता है कि क्यों मैं इस अलीशा नबी की बात पर यकीन कर लूं, क्या वजह है, मैं इतना इलाज करवा रहा हूँ, मैं इतना अमीर शख्स हूँ और उसने मुझे कह दिया कि दरिया यर्दन में जाकर 7 बार पानी के अंदर। फिर उसके नौकर जो है वो उससे कहते हैं कि बादशाह सलामत तू इस तरह कर ले, वो ठीक कह रहा है, उसको आवाज खुदा ने दी है और ये खुदा की आवाज है तेरे लिए। और नौमान कोड़ी जो है इस बात पर अमल करता है तो फिर उसका कोड खत्म हो जाता है जब वो दरिया यर्दन में 7 बार मारता है। तो मेरे